Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्डलाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। आज का हमारा शो है चेयरमैन बोर्ड्स की तकर्री के हवाले से। जैसा कि आज आपने ये ख़बरें सुनी होंगी कि जो कराची के तालीमी बोर्ड्स हैं, ख़ास तौर पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची और उसके साथ साथ जो कराची का हायर सेकेंडरी बोर्ड है, इन दोनों बोर्ड्स के जो चेयरमैन साहिबान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। और एक बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं जनाब शरफ अली शाह साहब, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन कराची। और उसके साथ साथ जो सईदुद्दीन साहब हैं उनको इंटर बोर्ड का चेयरमैन तैनात किया गया है। इस तैनाती के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि 5 बोर्ड्स के चेयरमैन इन्होंने सिलेक्ट करने थे सिंध हुकूमत ने, और जुलाई में इस सिलेक्शन की मंजूरी दी चीफ मिनिस्टर सिंध ने जुलाई 2020 में। और आज दिसंबर है, 6 महीने ये हो गए और उससे पहले 9 महीने लगे। मतलब 15 माह के बाद 5 बोर्ड्स के जो है वो चेयरमैन्स ज़रूरत थी लगाने की, 15 माह लगे। उसके बावजूद भी जो 5 बोर्ड्स हैं, जो 5 नाम फाइनल हुए थे, ख़ास तौर पे कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन सखर, उसके साथ साथ लाड़काना, 3 बोर्ड कराची के हैं, एक टेक्निकल एजुकेशन, एक इंटरमीडिएट और सेकेंडरी, और एक लाड़काना का बोर्ड है, और साथ साथ एक जो है वो सखर का बोर्ड है। अब हुआ ये है कि जो सखर के बोर्ड के चेयरमैन हैं वो खुर्शीद शाह साहब के करीबी रिश्तेदार हैं, गालिबन भाई हैं उनके। वो 6 साल से वहाँ पे तैनात हैं और हर बार उनको एक्सटेंशन मिल जाती है। तो सखर बोर्ड के लिए जो नाम फाइनल हुआ था डॉक्टर भाई खान शर साहब का, तो जाहिर बात है वो एक मेरिटोरियस काबिल नाम है, बड़े वेल नोन बंदे हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि जी वहाँ से तो हम खुर्शीद शाह साहब के भाई को हटा नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने भाई खान शर साहब को एज अ वाइस चांसलर विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी जो कि प्रोसेस है, उनको सिर्फ एडजस्ट कर दिया गया ताकि वो एक मोतबर नाम है, तो उनको इधर वाइस चांसलर लगा दिया गया आर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम से एक इदारा कायम करके उसमें। उसके बाद जो सईदुद्दीन साहब हैं, इनके हवाले से करप्शन की कहानियाँ मीडिया पर ज़बान ज़द आम रही हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। वो पेपर प्रिंटिंग का ठेका हो, मार्क्स बढ़ाने हों, बोर्ड के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का मामला हो, मतलब इनके हवाले से मुबैना तौर पर करप्शन के बेपनाह इल्ज़ामात हैं, लेकिन उनको लगा दिया गया है। उसके बाद एक नाम है नसीम मेमन साहब का, जिनको लगना था लाड़काना का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन। उनके हवाले से ये कहा गया कि जी आपकी क्लियरेंस नहीं आई। तो दूसरा जो इशू मैं आपको बताऊं कि एक स्क्रूटनी सर्च कमेटी बनी, सर्च कमेटी ने नाम फाइनल किए। उसके बाद कहा गया कि जी ये सारी जो भर्तियां हैं ये फाइनल होंगी क्लियरेंस से, कि इदारे क्लियरेंस देंगे, सिक्योरिटी के इदारे क्लियरेंस देंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ प्रोविंशियल सब्जेक्ट में फेडरल इदारों को इन्वॉल्व किया जाए। हाँ, पुलिस की वेरिफिकेशन होती है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई कि जी आपका क्लियरेंस रिकॉर्ड नहीं आया। मतलब जो लोग अभी रह गए हैं, जैसे भाई खान शर साहब एडजस्ट हो गए, सईदुद्दीन साहब एडजस्ट हो गए, उसके अलावा जो अरशद आज़मी साहब हैं उनके हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये जो मेमन साहब हैं इनकी क्लियरेंस नहीं आई। तो सवाल पहला ये है कि ये क्या सिंध हुकूमत सिंध के अंदर, सिंध के इदारों में लोगों को तैनात करने के लिए क्या पाकिस्तान के वफाकी सिक्योरिटी इदारों से क्लियरेंस लेती है? यहाँ बहुत से लोग हैं, लाखों की तादाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। आई डोंट थिंक सो कि किसी की इस तरह सिक्योरिटी इदारों से क्लियरेंस हुई हो। दूसरा मसला ये है कि माजी में जो चेयरमैन बोर्ड्स तैनात रहे हैं वो बेसिकली कुछ घरों के अखराजात उठाते हैं, सियासी घरों के। तो यहाँ पर भी ये जो 15 माह का डिले लगा है, इसमें हमारे ज़राए ये बताते हैं कि लोगों के जो है वो खर्चे पानी के मामला तय नहीं हो रहे थे। कि कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, इस वक्त जो सिटिंग लोग बैठे हुए हैं वो चाहे वजारत में हों या फिर सेक्रेटरीट में हों, तो उन लोगों के हवाले से ज़राए बताते हैं कि जी ये खर्चे पानी की डीलिंग नहीं हो पाई और इसलिए ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो अभी भी कुछ लोग रहते हैं
कुछ लोगों को इन्होंने अपॉइंट कर लिया है। सवाल ये बनता है कि क्या पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत वाकई सिंध में लोगों को भर्ती करने के लिए वफाकी एजेंसियों से जो है वो अप्रूवल्स लेती है? इसके लेटर्स मौजूद हैं, जो लेटर्स होम डिपार्टमेंट ने लिखे कि जी हमें इन लोगों की जो है वो स्क्रूटनी करवानी है। अब मेरे ज़राए ये कहते हैं कि जो फेडरल इदारे हैं उन्होंने होम डिपार्टमेंट को लिखा है कि भाई ये हमारा डोमेन नहीं है, ये आप लोग खुद करवा लें, आपके अपने जो सिंध पुलिस है या पुलिस के अंदर जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं आप उनसे करवा लें, तो ये बेहतर रहेगा। तो बहरहाल ये एक संजीदा मसला है कि जिन लोगों को चेयरमैन तैनात किया गया है, ख़ास तौर पे सईदुद्दीन साहब के हवाले से तो जग मशहूर है कि उनकी क्या कारकर्दगी रही है करप्शन के हवाले से। जो शाह साहब लगे हैं, आई पर्सनली डोंट नो शरफ अली शाह साहब, लेकिन उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है सैयद नवीद कमर साहब। लेकिन मैं इस पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि नवीद कमर का इन्फ्लुएंस है या शाह साहब की कोई सिफारिश है। आई डोंट नो अबाउट इट। ये एक रिलेशनशिप है जो मैं आपके सामने डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। जो चेयरमैन लगे हैं शरफ अली शाह साहब, उनका नवीद कमर के साथ है। तो बादी नज़र में जिस तरह यहाँ पे सिफारशी कल्चर चलता है, तो ये एक इल्ज़ाम है, इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा। तो ये आज का हमारा एक इशू था। जो बोर्ड्स के चेयरमैन हैं उनकी तैनाती के हवाले से एक तो डिलेड प्रोसेस है, सिस्टम में बड़े फ्लॉज हैं कि जी लोगों के लिस्टें बन गई, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं मुसलसल प्रोग्राम में जो चला रहा हूँ मैं अभी, कि लोगों की लिस्टें बन गई, अप्रूवल आ गया, उसके बाद जी आप क्लियरेंस लेके आएँ। तो आई थिंक ये क्लियरेंस वही है कि क्या दोगे, किस तरह दोगे। तो जो क्लियर करता जा रहा है अपने आप को, उसको क्लियरेंस मिलती जा रही है, और जो नहीं कर पा रहा उसको अभी तक उन्होंने पेंडिंग में रखा हुआ है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।